प्रश्न 1, प्राइमिंग और फोमिंग के बीच अंतर। उत्तर, प्राइमिंग अस्थिर फोम निर्माण की स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप भाप की निर्वहन में अत्यधिक मात्रा में पानी की बूंदें होती है क्योंकि बॉयलर में समय समय पर आघाती क्षरण होता है। फोमिंग के कारण तेल, साबुन, कार्बनिक पदार्थों के साथ बॉयलर के पानी के संदूषण के कारण होता है। बुलबुले के निरंतर गठन में पर्याप्त उच्च सतह तनाव होता है जिससे उन्हें तनाव और टूटने से बचाया जा सकता है। इस प्रभाव के साथ कि वे पानी की सतह से उनके विघटन के बाद भी अपने बुलबुले रूपों को बनाए रखते हैं। भाप ड्रम में पानी की और ड्रम में एक उच्च जल स्तर से प्रेरित है। वाष्पीकरण सतह को भाप बुलबुले का आकस्मिक अपघात उनके विस्फोट सृजन का कारण बनता है और अस्थायी रूप से पानी उठता है। विस्फोट के बुलबुले भाप की जगह पर पानी की बूंदों को छिड़कते हैं और इन्हें भाप के ऊपर ले जाया जाता है। प्रश्न 2, कोयले का अल्टीमेट विश्लेषण क्या है? उत्तर, सभी कोयला घटक तत्वों, ठोस या गैसीय, के अल्टीमेट विश्लेषण एक कुशल रसायनज्ञ द्वारा एक उचित रूप से सुसज्जित प्रयोगशाला में निर्धारित किया जाता है। प्रश्न 3, तरल ईंधन का फ्लैश बिंदु क्या है? उत्तर, ईंधन का फ्लैश बिंदु सबसे कम तापमान होता है जिस पर ईंधन को गर्म किया जा सकता है ताकि एक खुली लौ उसके ऊपर से गुजरे तो वाष्प तेजी से चमकने लगे। भट्टी के तेल के लिए फ्लैश बिंदु 66 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रश्न 4, लाइन में वर्टिकल सुपरहीटर लाने के लिए अतिरिक्त सावधानी क्यों आवश्यक है? उत्तर, राख के संचयन की संभावना और ट्यूबों के फाउलिंग ऊर्ध्वाधर सुपरहीटर में अधिक है। यही कारण है कि अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए आवश्यक है। प्रश्न 5, आईडी फैन ऐसा क्यों होना चाहिए जहां फ्लू गैस का तापमान सबसे कम हो? उत्तर, गर्म गैसों के अधिक से अधिक स्तर को संभालना आईडी फैन के आवेगों को खराब कर सकता है। इसीलिए आईडी फैन को स्थिर होना चाहिए जहां पर गैस का तापमान सबसे कम होता है। प्रश्न 6, तरल ईंधन का ऑक्टेन संख्या क्या है? उत्तर, एक संख्या जिसका उपयोग तरल मोटर ईंधन गैसोलीन के रूप में के एंटीना गुणों को मापने के लिए किया जाता है जिसमें अधिक संख्या में दस्तक देने की संभावना होती है। प्रश्न 7, कोयले की राख को मात्रा कैसे निर्धारित की जाती है? उत्तर, परीक्षण में इस्तेमाल किए गए क्रूसिबल से कवच नमी और वीएम के परीक्षण के बाद को हटा दिया जाता है और क्रूसिबल को ब्यूसेन बर्नर पर गर्म किया जाता है जब तक कि सभी कार्बन को जला नहीं दिया जाता है। अवशेषों को तौला जाता है जो कोयले की अतुलनीय राख सामग्री है। प्रश्न 8, 700 डिग्री सी से ऊपर संचालित करने के लिए नलियों को सक्षम करने के लिए ऑस्टेनेटिक स्टील्स का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? उत्तर, ऑस्टेनेटिक स्टील आमतौर पर 18% क्रोमियम और 8% निकल होता है और इसे व्यापक रूप से 18-8 के रूप में जाना जाता है। दोनों और क्रोमियम काफी हद तक ऑस्टेनाइट स्थिरता को बढ़ाते हैं और लचीलापन में किसी भी सराहनीय नुकसान के बिना ताकत और कठोरता में सुधार करते हैं। इनकी ऊष्मा अधिक होती है और उच्च तापमान पर पैमाने पर प्रतिरोध और इसलिए 650 डिग्री - 700 डिग्री सेल्सियस अधीन भाप पाइपलाइनों के निर्माण में उपयोग होता है।